नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तीज व्रत की हार्दिक कामनाएं। आप सभी को खूब खूब बधाई हो तीज व्रत की। और देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे सासू माँ और सारी देवरानियों के साथ मैंने किया है तीज व्रत को। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा कर रही हूँ शिव पार्वती की। और यहाँ पे मैंने जल से स्नान करा के इन्हें फिर से दूध दही घी मधु सारी चीज़ों से स्नान कराऊंगी। उसके बाद तिलक करूंगी और इस तरह से मैंने पूजा किया है। और उसके बाद जो भी फूल बेलपत्र माला और जो भी अर्पण करना होता है सारी चीज़ अर्पण करूंगी। यहाँ पे मैंने श्रृंगार का भी सामान रखा है। श्रृंगार का सामान ये मैं अपने लिए खुद के लिए रखती हूँ, तो माँ को चढ़ा के उसके बाद इसे फिर अगले दिन इनको माँ को सब चीज़ अर्पित करके फिर से मैं उसे ले लेती हूँ। और फिर जो हम लोग ब्राह्मण को दान करने के लिए रखते हैं अलग से, वो सारे चीज़ों को डलिया में भर के बाँस के डलिया में भर के उसमें देते हैं। जब श्रृंगार का सामान फल मिठाई और अनाज जो भी कुछ देना होता है उसमें डालते हैं। और यहाँ पे सारी इन सभी चीज़ों से पूजा करके अच्छे से उसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। सब तरह की सुख समृद्धि की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से और इस तरह से पूजा करते हैं। तो ये पूजा मैं कर रही हूँ अपने घर में, अपनी सासू माँ और मैं कर रही हूँ यहाँ पे एक साथ पूजा। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने बुआ सास के घर में, पास में ही रहती है, उनके घर में भी मेरी सारी देवरानी मिल के एक साथ मैं कथा बोलती हूँ। क्योंकि पंडित जी को हम लोग नहीं बुलाते हैं। सबसे स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम करते तभी पंडित जी आते हैं हम लोगों के घरों में, उसके बाद खुद से ही करते हैं। तो मैं ही कथा बोलती हूँ, तो वो लोग बोली कि यहाँ पे आके ही बोलेंगे तो सबको एक साथ सुनेंगे, तो उनके घर में कथा बोलती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने तुलसी का माँ का भी पूजा आरती कर रही हूँ। सभी सब पूजा करके पूरी तरह से उसके बाद मैं उनके घर जाऊँगी। आप लोग बने रहिए चैनल पे और इन्जॉय कीजिए, देखिए किन किन लोगों ने तीज किया है और किन किन के घरों में किस तरह से होता है, वो कमेंट में बताएंगे ज़रूर। और मेरे से अगर कोई भूल भी हुई हो तो वो भी बताए तो मैं उसे ठीक करूँगी, क्योंकि मुझे जितना कुछ आता है वो मैं करती हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं। तो इस तरह से मैंने किया अपने घर में पूजा। उसके बाद ये देखिए मैं गई हूँ उनके घर पे, तो वहाँ पे भी कर रही हूँ पूजा। उसके बाद यहीं पर कथा बोलूँगी। तो आप लोग बने रहिए और इन्जॉय करिए और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और कमेंट भी करिए और बताइए जो भी मेरे से कमी रही हो तो उसे मैं ठीक करूँगी। और इन्जॉय कीजिए आप लोग। दादी कहाँ है? भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुरानी और वेदों का सर्वश्रेष्ठ इस तरह कहा गया है। मैं तुम्हें एक नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा सिद्धि की पूजा करे, तब इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हर हर शंभू।
करत फिरत है भिक्षासी लोटा कहाँ रखे पानी में? तो ये देखिए पूजा हो गया पूरा। यहाँ पे पूजा ख़त्म करके आरती करके थोड़ा सा हो रहा है, यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है। और उसके बाद हम लोग एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं। सिंदूर पहना के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने पति से लेते हैं आशीर्वाद। और इस तरह से हम लोगों ने अपना व्रत पूरा किया। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएं कमेंट में। और हम लोग तो बहुत खुश थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब कोई मिल के कर रहे थे। तो पता भी नहीं चल रहा था कि हम लोगों ने उपवास रखा है। और अच्छे से खुशी खुशी हम लोगों ने किया, बहुत आनंद किया हम लोगों ने। तो इस तरह से मेरा तीज का व्रत पूरा हुआ। और आप लोग देखिए और बताइए कि आप लोगों ने किस तरह से किया। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों को क्या करना है ये तो आप लोगों को पता ही है। ये मेरी सासू माँ है, मैं उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। और उसके बाद यहीं पे फिर माँ भी सिंदूर पहनाती है मुझे। और फिर मैं बच्चे लोगों को तिलक कर देती हूँ। वो लोग, छोटा बच्चा, वो तो आप लोग जानते ही हैं, वो बोल रहा है कि होली हो रहा है, होली तो मुझे भी होली खेलना है, इस तरह से बोल रहा है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपने हस्बैंड से आशीर्वादी। तो बाय बाय दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।